श्री हरिराय जी द्वारा विरचित शरण समर्पण सेवादि निरूपणम इस ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कल तक के सेशन में हमने ठाकुर जी के स्वरूप की जो सेवा है तत्संबंधी विधि का जो निरूपण श्री हरिराय जी कर रहे थे, उस वचन को कल तक वहां तक हमने इस विषय को देखा था। अब आगे श्री हरिराय जी ने कल तक ये आज्ञा दी कि हमारे लिए सेवा जो है वो हमारा प्रथम कर्तव्य है और हमें जो है वो पुष्टि मार्ग में आने के बाद भगवत सेवा परायण होना चाहिए। सेवा तो तस्य द्विविधा त्यागा त्याग विभेदतः अत्यागेपि तथा त्वं ही व्यावृत्तेः त्यागतः पुरा। अब व्यावृत्त और अव्यावृत्त इन दोनों परिस्थितियों में भगवत सेवा का विधान जो है वो कैसे हो रहा है, उसका निरूपण यहाँ श्री हरिराय जी भक्तिवर्धिनी में महाप्रभु जी ने जैसा निरूपण किया उस संदर्भ से कर रहे हैं कि प्रभु की सेवा दो प्रकार की होती है। एक सेवा तो सर्व का त्याग कर हो सकती है और दूसरी सेवा सर्व का त्याग किए बिना हो सकती है। अतः त्याग और अत्याग इस प्रकार के भेद से सेवा दो प्रकार की है। व्यावृत्ति के मानी है गृहस्थ धर्मानुसार सर्व प्रवृत्ति करनी। उस व्यावृत्ति के त्याग से अत्याग स्थिति में भी त्याग कर्तृत्व तो है ही। तो यहाँ हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि हमें जो है वो प्रभु की सेवा जो हम करते हैं वो दोनों ही प्रकार से करते हैं, एक त्याग पूर्वक करते हैं, एक अत्याग पूर्वक करते हैं, जिसे श्री महाप्रभु जी ने बताया है। तो जो त्याग पूर्वक सेवा की जाती है वो त्याग पूर्वक की जाती सेवा के करते जो अत्याग पूर्विका सेवा होती है वो व्यावृत्ति परायण होती है। अर्थात जो जीव व्यावृत्ति भी करता है और गृहस्थ धर्म का अनुसरण करते हुए भगवत सेवा परायण होता है वो अत्याग पूर्वक की जाती सेवा है। तो व्यावृत्ति के त्याग के करते अत्याग की स्थिति में भी हमारे लिए त्याग कर्तृत्व है। अर्थात केवल व्यावृत्ति को छोड़ देना मात्र ही त्याग का तात्पर्य नहीं है, परंतु जैसा प्रभु जी निबंध में बता रहे हैं कि घर परिवार इन सब के प्रति अपनी आसक्तियों का त्याग करना और उन सभी की आसक्ति को छोड़कर कृष्ण मात्रैक मानस से, तो कृष्ण मात्रैक मानस होकर भगवत सेवा परायण होना, ये अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम का तात्पर्य है। तो वो दोनों ही प्रकार से सेवा संभव है। व्यावृत्तौ अपि च प्रोक्तो मानस त्याग उत्तमः अत्याग पक्षे गार्हस्थ्यम अनुकूलम ही साधने। गृहे स्थित्वा सेवनार्थम स्वधर्मेणैव सर्वथा कृष्णं भजेद यतो धर्म करणाद हीन योनिता। गृहस्थ आश्रम में स्थिति हो यानी गृहस्थ की हैसियत से प्रवृत्ति चालू हो तो भी मन से सर्व का त्याग करना यह उत्तम है। तो हम गृहस्थ हो अर्थात घर परिवार की हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जिस वजह से हम स्वयं अव्यावृत्त होना चाहते हो, परंतु पारिवारिक जो परिस्थितियां हैं वो अव्यावृत्ति को न होने देती हो या हमें अव्यावृत्त न बनने देती हो, तो उस स्थिति में भी हमें मन पूर्वक तो त्याग करना चाहिए। अर्थात मन से हमारे अंदर अनासक्त भाव आना चाहिए। यह मन से किया गया त्याग कहलाता है और यह करना उत्तम है। सर्व का त्याग न किया हो इस पक्ष में गृहस्थाश्रम साधन में अनुकूल चाहिए। तो अगर हमने त्याग नहीं किया है अर्थात अपने घर परिवार के साथ ही रह रहे हो तो उस स्थिति में हमारा गृहस्थाश्रम जो है वो भगवत सेवा के अनुरूप होना चाहिए। अर्थात प्रतिकूल बने ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु गृहस्थाश्रम में हमारी जो स्थिति है भगवत सेवानुकूल होनी चाहिए। यानी सेवाधिक साधनों में स्त्री पुत्र आदि अनुकूल होने चाहिए। घर में रहकर सेवा करने के लिए स्वधर्म से ही निरंतर श्री कृष्ण का भजन करना, यदि अधर्म करे तो हीन योनि में उसका जन्म होता है। अतः घर में रहकर स्वधर्म से निरंतर श्री कृष्ण की सेवा करनी
तो धर्मपरायण होने से तात्पर्य है कि शास्त्र में हमें जो भी विहित कर्तव्य बताए गए हैं उन धर्मों का अनुसरण करते हुए हमें गृहस्थाश्रम में प्रवृत्ति करनी चाहिए। तो यदि हम अधर्मपरायण होते हैं अर्थात शास्त्र में बताए हुए विरुद्ध जो कर्म है, निषिद्ध कर्म है, उनमें यदि हमारी प्रवृत्ति होती है तो फिर अत्रापि वेद निंदायाम फले श्री महाप्रभु जी के वचन के अनुसार नरके न भवेत पातः किंतु हीनेषु जायते, ये जो महाप्रभु जी निरूपित कर रहे हैं उसके हिसाब से भगवान भक्त होने के कारण नरक की गति नहीं होने देते, परंतु जीव को जो है वो हीन योनि में जन्म लेना पड़ता है और उस जन्म के कारण भगवत सेवा में उसे, भगवत प्राप्ति में उसे अंतराय आता है। तो इसलिए यदि हम गृहस्थ हैं, प्रथम कल्प तो यही है जिसे महाप्रभु जी ने अव्यावृत्तो भजे कृष्णम से बताया है कि हमें अव्यावृत्त होकर कृष्ण भक्ति परायण होना चाहिए। परंतु यदि व्यावृत्ति हम कर भी रहे हैं तब भी जो बात बिटवीन द लाइन्स है, श्री महाप्रभु जी ने भक्ति वर्धिनी में स्पष्ट रूप में नहीं कहा, परंतु बिटवीन द लाइन्स जो महाप्रभु जी का तात्पर्य है उसे यहाँ हरिराय जी स्पष्ट कर रहे हैं कि व्यावृत्त अवस्था में भी भगवत सेवा संभव है, परंतु उसकी दो शर्तें, एक तो कि मन पूर्वक त्याग तो हमें वहां भी करना ही चाहिए, और दूसरा पक्ष वहां ये है कि हमारा जो घर परिवार है वो भगवत सेवा के अनुकूल होना चाहिए। कृष्ण मूर्तौ यथा लब्धैः द्रव्यैः संपूजयेत हरिम, भगवान की मूर्ति में यथा योग्य प्राप्त द्रव्यों से श्री हरि का पूजन करना। श्री महाप्रभु जी निबंध में आज्ञा करते हैं कि जैसे और जितने उपचार पदार्थ प्राप्त हों उनमें श्री कृष्ण का भक्ति पूर्वक पूजन करना, अर्थात भक्ति मार्ग की मर्यादा के अनुसार जो पदार्थ प्राप्त हों उन पदार्थों से भगवान की प्रतिमा में विराजमान श्री हरि का पूजन करना। तो यद्यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः, उस वचन में जो श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि हमारी शारीरिक परिस्थिति, हमारी आर्थिक परिस्थिति और हमारी सामाजिक परिस्थिति, इन तीनों को ही ध्यान में रखते हुए हम जो उत्तम से उत्तम पदार्थ प्रभु के लिए ला पाए उन पदार्थों का भगवत समर्पण करते हुए हमें प्रभु सेवा परायण होना चाहिए, और वो जो सेवा है वो हमें उपलब्ध पदार्थों के द्वारा की जानी चाहिए। तो भक्ति मार्ग की मर्यादा के अनुरूप वहां श्री महाप्रभु जी ने भगवत समर्पण के विषय में दोनों ही मर्यादाएं बताई हैं कि प्रथम मर्यादा तो ये होती है कि शास्त्र जो है वो किन पदार्थों को भगवत उपयोगी मानता है और किन पदार्थों को नहीं मानता। तो तंत्र के द्वारा कुछ निर्णय हमें प्राप्त होते हैं कि जहां से हमें ये बताया जाता है कि क्योंकि भगवान की जो सेवा है वो हम भागवत में निरूपित प्रकार पूर्वक तंत्र में विष्णु भक्ति के संबंध में जिन जिन नियमों का निरूपण किया गया है उन सभी नियमों का समावेश करते हुए करते हैं। तो कुछ सिद्धांत हमें शास्त्र से प्राप्त होते हैं कि भगवान जो है वो क्योंकि सात्विक है, निर्गुण है, तो प्रभु की रुचि और प्रभु के स्वभाव अनुसार किन पदार्थों का समर्पण हमें प्रभु में करना चाहिए और किन का नहीं। और कुछ सिद्धांत जो है वो हमें भागवत जी के द्वारा समझ में आते हैं कि जहां प्रभु की रुचि अरुचि संबंधी निरूपण भक्तों के अनुभवों में, भक्तों के चरित्रों में किए गए हैं, जिन द्वारा हमें प्रभु सेवा संबंधी या प्रभु की रुचि के संबंध में कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। तो श्री हरि जी बता रहे हैं कि उन दोनों ही मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए जो कुछ भी उत्तम से उत्तम हमें प्राप्त हो उसके द्वारा हमें भगवत सेवा करनी चाहिए। पूर्वं स्थानं मंदिरादि तथा सिंहासनादि च संपाद्य भोग सामग्रीं हरिम उत्थाप्य संचतः प्रातरारभ्य सर्वापि सेवा पूजा विधीयताम्। प्रथम तो स्थान यानी मंदिर आदि तथा सिंहासन आदि और भोग धरने की सामग्री भी संपादन करके श्री हरि को शैया से जगाना। तो जो मंगला में ठाकुर जी को जगाने का क्रम है तो उसमें सोईनी, मंदिर वस्त्र आदि करके ठाकुर जी के विराजने के स्थान को स्वच्छ करके प्रभु के मंगला होते ही तुरंत दूध, माखन, मिश्री सामग्री आदि जो कुछ भी हम भोग में पधराते हैं
उन भोग सामग्रियों को भी पहले से तैयार रखना, अर्थात प्रभु के जग जाने के बाद उन सब का संपादन न करना, परंतु जैसे हमारे यहाँ की परंपरा है कि ठाकुर जी जागे उससे पूर्व ही उन सभी पदार्थों को हम ठाकुर जी के भोग आरोगने के स्थान के ऊपर पधरा देते हैं। तो उन सब तैयार करके फिर ठाकुर जी को शैया से जगाना। बुहारी मंदिर वस्त्र करके प्रभु को विराजमान करने का मंदिर तथा सिंहासन स्वच्छ कर तैयार रखना। भोग धरने की सामग्री भी तैयार रखनी, बाद में प्रभु को जगाना। प्रभु को शैया से जगा कर सुबह से शाम तक का तमाम सेवा प्रकार करना। तो सेवा का जो प्रारंभ है वो मंगला के द्वारा होता है। तो प्रभु सर्वप्रथम जगते हैं और प्रभु के जगने के बाद हमें फिर आगे का क्रम शयन पर्यंत का पहुंचना चाहिए, जिसका निरूपण आगे हरिराय जी करेंगे। कुछ पूछना है इस विषय में? हाँ मास्टर जी कहिए। जी जय, दंडवत प्रणाम जय। हाँ जय। श्लोक क्रमांक 43 में जो आपने समझाया अभी कि प्रभु की सेवा दो प्रकार से है, सर्व त्याग पूर्वक और त्याग किए बिना। तो सर्व त्याग में जो है यानी अव्याव्रत होकर के, अब अव्याव्रत में भी जैसे हम अपने ऊपर लेते हैं, या कुछ लोग कृषक लोग भी हैं, ऐसे हम कर्मचारी हैं, रिटायर हो गए, अब हमको व्यावृत्ति में तो कहीं जाना नहीं है, शासन ने हमारी व्यवस्था कर दी है पेंशन के द्वारा, तो अब हमको करने नहीं है। लेकिन जो है आपने ये भी समझाया उसमें, यदि जो है घर परिवार वाले अनुकूल नहीं है तो उनको भी छोड़ना है, और अनुकूल है तो उनको साथ लेकर करना है। तो अनुकूल तो है, साथ लेकर कर रहे हैं, ये बात सही है। तो इतना सब हो रहा है, तब भी ये समझ नहीं आता कि अब हम पूर्णतः व्यावृत्ति में अव्यावृत्ति में आएंगे कि नहीं आएंगे। ये थोड़ा सा शंका जैसी लग रही है, क्लियर नहीं समझ में आया कि हम लोग व्यावृत्ति में या अव्यावृत्ति में या बीच के स्टेज किस में आएंगे। इसको थोड़ा और क्लियर करें। व्यावृत्ति का मतलब नौकरी पेशा तो है ही, पर उसका दूसरा अर्थ हमारी सामाजिक या पारिवारिक जिम्मेदारियां वगैरह भी सब व्यावृत्ति की परिभाषा में आती हैं। अर्थात ऐसी कोई भी प्रकार की व्यवस्था कि या ऐसी कोई भी प्रकार की व्यस्तता कि जिसमें हम बंधे हुए रहते हों, या जिन कार्यों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी में आता हो भगवत सेवा के अतिरिक्त, ऐसी हर प्रकार की जो प्रवृत्ति है वो व्यावृत्ति की परिभाषा में आती है। इसलिए कुछ लोग सामाजिक रूप से व्यावृत्त होते हैं कि घर परिवार की जिम्मेदारी ज्यादा है, कुछ लोगों के ऊपर ज्ञाति संबंधी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, गांव के संबंध में कुछ जिम्मेदारी हो, तो ये सब व्यावृत्ति में आती हैं। और तीसरा कि कुछ हमारी ही अपनी ही मानसिक ऐसी स्थिति कि जिसमें वैसे फ्री होने के बावजूद भी ठाकुर जी की सेवा में हमारा पूरा समय मन न लगता हो, या अन्य प्रवृत्तियों भी जुड़ने की हमारे मन में चाहना बनी रहती हो, तो ये किसी प्रकार की मानसिक व्यावृत्ति है। तो इनमें से कुछ भी संभव है, पर शुद्ध रूप से अव्यावृत होने का मतलब ये है कि भगवत सेवा और कथा के अतिरिक्त हमारे जीवन में कोई भी और प्रकार की प्रवृत्ति का न होना, या हमारे चित्त का इन दोनों प्रवृत्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में आकर्षित न होना। जी जी क्लियर हो गया। हाँ हाँ भार्गव। प्रणाम राजा। राजा, ये व्यावृत्ति अव्यावृत्ति के जो विषय है उसमें हमेशा ऐसा प्रतीत होता है कि एक एज पे आके ये नियम लागू होता है, मगर एक्चुअल में देखें तो कब ये निर्णय होना चाहिए कि व्यावृत होना है या नहीं होना है। क्योंकि अगर ऐसे सोचे हम कि आज की तारीख में जहाँ पे सभी लोग एकदम व्यावृत हैं, राइट, लाइक पूरा दिन इतना बिजी है, और ये जो है वो बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है, राइट। वो बच्चे तो उल्टे ज्यादा व्यस्त होते हैं, तो फिर कौन सी एज पे आके ये निर्णय लेना है कि व्यावृत होना है कि नहीं होना? वैसे ये व्यक्तिगत विषय है, क्योंकि
व्यक्ति व्यावृत्ति केवल अपने लिए नहीं करता है, अपने परिवार के लिए भी करता है। तो जो व्यक्ति अकेला है वो तो अपनी इच्छा अनुसार निर्णय ले सकता है, पर घर परिवार को लेकर बैठा हुआ है तो परिवार की सभी आवश्यकताओं को देखते हुए उसे ये निर्णय लेना पड़ता है। इसलिए है तो ये व्यक्तिगत विषय जिसमें किसी को भी कुछ पर्टिकुलरली कहा नहीं जा सकता है, पर व्यावृत्ति यदि हमारी हो भी या हमें करनी भी पड़ती हो तब भी हमें भगवत सेवा में अत्यधिक विघ्न रूप बने ऐसी व्यावृत्ति को नहीं चुनना चाहिए। तो हम कम पैसे कमा लें, में अपना और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर लें, कम से कम में हम अपना गुजारा चला लें, उस प्रकार की व्यावृत्ति का हमें चयन करना चाहिए। तो ऐसी व्यावृत्ति कि जो भगवत सेवा में पूर्णतः बाधा रूप बनती हो, ऐसी व्यावृत्ति जो है वो किसी भी काल में किसी व्यक्ति के लिए उत्तम नहीं है। तो व्यावृत अवस्था में भी अन्य अन्य विकल्पों को हमें देखना चाहिए कि जहां मिनिमम एक्टिविटीज से हमारा गुजरान चल जाए, या हम अपनी आवश्यकताओं को थोड़ी कम कर लें कि जिससे इतनी ज्यादा आवृत्ति हमारे जीवन में न आए कि भगवत सेवा या भगवत कथा के जितना समय भी हम दैनिक रूप से न निकाल पाए, तो वो लेनी चाहिए। और बाकी दूसरी बात यह है कि कुछ न कुछ लिमिट तो हर व्यक्ति को रखनी ही पड़ती है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए या संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए या जो भी पारिवारिक आवश्यकताएं हैं उन सबको पूरा करने की तो कोई लिमिट ही नहीं होती है। किसे हम आवश्यकता बोलते हैं और किसे नहीं बोलते हैं ये भी व्यक्तिगत परिभाषाएं हैं, इनमें भी कहीं भी एक रूपता नहीं है। तो कुछ न कुछ लिमिट व्यक्ति को अपने जीवन के लिए रखनी चाहिए कि हम इससे ज्यादा नहीं करेंगे, या इतने घंटों से ज्यादा इस प्रवृत्ति को हम समय नहीं देंगे, या मिनिमम भगवत सेवा को या कथा को इतना समय तो हम देंगे ही देंगे। उस प्रकार की कुछ मर्यादाओं को निश्चित करके और व्यावृत्ति परायण होना चाहिए, अगर होना ही है तो। जी राजा। और राजा ये दूसरा भी एक पर्सपेक्टिव है, राइट? लाइक अगर हम व्यावृत्ति को सिर्फ लाइक आजीविका से न जोड़ें और भी चीज़ों को के साथ जोड़ें, लाइक कोई भी स्पोर्ट्स है या फिर कोई दूसरी एम्बिशन है, राइट? तो वो भी एक्चुअली भगवत कार्य में तो कहीं पे विनियोग हो सके ऐसी नहीं होती। लाइक कोई स्पोर्ट्स ले लेते हैं हम, फिर भी हम हमेशा ऐसे ही सोचते हैं कि हमको ज़्यादा एम्बिशियस होना चाहिए, हमको लाइक कुछ अभ्युदय के लिए भी कुछ करना चाहिए। लाइक तो वो थोड़ा ऐसे हो जाएगा, माइंडसेट सिलेक्शन हो जाएगा, राइट? कि अगर कोई पूरा भक्ति में ही डूबना चाहता है तो फिर वो ले सकता है। बाकी अगर जिसको और कई सारी एम्बिशंस हैं, या स्पोर्ट्स में है या फिर साइंस में है या फिर किसी भी विषय में है, राइट, वो पैसा कमाने के लिए नहीं, तो फिर उसको हमेशा एक डायलेमा रहेगा कि ये जो प्रवृत्ति है वो उसका भगवत विनियोग तो कुछ हो नहीं रहा है, मगर फिर भी ये मैं अपने मोज शौक के लिए कर रहा हूँ ऐसे, या फिर एम्बिशन के लिए कर रहा हूँ कुछ ऐसे। सही बात है। तात्पर्य यहाँ फिर से यही है कि सर्वप्रथम तो हमें अपनी प्रमुखता का निर्णय करना पड़ता है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं। तो बच्चों को जैसे हम देखते हैं कि बच्चे भी खेलते हैं, घूमने भी जाते हैं, और भी सारी प्रवृत्तियां करते हैं, लेकिन अपने पढ़ाई को बिगाड़ के नहीं करते हैं, पढ़ाई पूरी करके उसके अलावा के समय में करते हैं। तो यद्यपि अपने वहां सेवा का विस्तार करना चाहें तो इतना हो सकता है कि हमारे पास एक क्षण का भी समय ना बचे, और संकोच करना चाहो तो हम उतना संकोच भी कर सकते हैं कि कुछ ही देर में हमारी पूरी सेवा हो जाए। तो ये तो व्यक्ति की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि कितना कौन मिनिमम करना चाह रहा है। पर तात्पर्य ये है कि हर वस्तु जो है वो अपनी प्रायोरिटी का निर्णय करने के बाद हमें करनी चाहिए। तो हम अपनी प्रमुखता यदि भगवत संबंधी प्रवृत्तियों को रखते हैं
तो स्वतः ही हमें समझ में आ जाता है कि कब किस प्रवृत्ति के द्वारा हम अपने समय का कितना व्यय कर रहे हैं, या कौन सी प्रवृत्ति जो है वो हमारा ज्यादा से ज्यादा समय खा रही है। तो अपनी प्राथमिकता भगवत सेवा को बनाकर यदि हम सोचें तो हमारा मन स्वयं ही हमें वो लिमिट्स बता देता है। फिर उसमें ऐसी कोई बहानेबाजी की अपेक्षा नहीं रह जाती है, परंतु हम स्वयं ही उसे प्रमुखता न देना चाहते हों और जोर जबरदस्ती किसी प्रकार की प्रवृत्ति के अंदर हम जुड़े हुए हों, तो फिर वो अलग प्रकार की स्थिति बन जाती है। जी राजा। हो गया? हाँ जी राजा, स्पष्ट हुआ। ठीक है। सेवायां लौकिकी युक्तिः तथा स्नेहो नियामकः पूजायां विधिः स्नेह विरुद्ध इति निश्चयः। सेवा करने में लौकिक युक्ति जाननी चाहिए। जैसे कोई लौकिक बालक सुबह जब जगता है तब उसकी माता पुत्र स्नेहवश उस बालक के लिए प्रथम से ही तैयार रखे हुए खाने का पदार्थ उसे देती है, वैसे प्रभु में बाल भाव रखना। सेवा करने में यह लौकिक युक्ति और स्नेह मुख्य है। सेवा में स्नेह ही सर्व नियम कर देता है। जैसे माता पुत्र को लाड़ लडाती है, पालती है, पोषती है, वैसे उसी भाव के साथ प्रभु की सेवा करनी। पूजा करने में शास्त्र विधि को प्रधानता दी जाती है। शास्त्र में शीत जल से प्रभु को स्नान कराने का लिखा है, अतः कैसी भी सख्त शीतकाल की ऋतु में भी प्रभु को शीत जल से ही स्नान कराना ऐसा पूजा मार्ग में है। वहां विधि को यानी शास्त्र में जो लिखा है उसको मुख्य माना जाता है। अतः विधि स्नेह से विरुद्ध है या स्नेह युक्त है ऐसा विचार नहीं किया जाता। स्नेह विरुद्ध विधि को मुख्य निश्चय मानकर भगवान की पूजा मार्गीय लोग करते हैं। तो यहाँ सेवा और पूजा इन दोनों में भेद श्री हर्राय जी बता रहे हैं कि जब हम भगवत सेवा करते हैं तो कुछ लौकिक युक्ति होती है, अर्थात लोक में हम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं उस व्यक्ति का ध्यान रखने के लिए, उस व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए, हम जो है उसके सुख के लिए हम कितने ही सारे व्यवहार स्वतः करते हैं जो हमें करने को कहा नहीं गया होता है। तो जैसे माँ है तो अपने बच्चे से प्रेम करती है तो स्वतः ही उसे अपने बच्चे के सुख दुख का ख्याल रहता है। तो बच्चे को कहना नहीं पड़ता है कि मुझे खाना चाहिए, पर बच्चे के जगने से पूर्व माँ जो है वो उसके लिए भोजन तैयार करके रखती है, ताकि उसे पता है कि उसे उठते ही भूख लगेगी, तो उसे जो कुछ भी खाद्य पदार्थ है वो तैयार उपस्थित मिलने चाहिए। तो देर करने पर जैसे बच्चों से भूख सही नहीं जाती है तो क्रोधित हो जाते हैं। तो इन प्रकार की लौकिक व्यवहारों को हमें ध्यान में रखते हुए भगवत सेवा में भी उन व्यवहारों का विचार करना चाहिए और उन्हीं व्यवहारों को ध्यान में रखते हुए प्रभु के सुख का विचार करना और सर्वोत्तम जो कार्य है वो भगवत सुख के लिए हमें करना चाहिए। जो पूजा की विधि है उस विधि में भाव मुख्यता नहीं होती परंतु विधान की मुख्यता होती है। कारण वहां ये होता है कि लोगों को के अंदर भाव नहीं होता, किसी प्रकार के भाव की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो देवताओं के साथ उत्तम प्रकार का व्यवहार करना उन्हें नहीं आता है। तो जो शिष्टता पूर्ण व्यवहार होना चाहिए उस प्रकार के व्यवहार के न हो पाने के कारण देव मर्यादा का लोप होता है। तो जैसे कुछ लोगों को हम देखते हैं कि टोकरियों में ठाकुर जी के स्वरूप को लेकर घूमते रहते हैं। अब ये व्यवहार ठाकुर जी की देव मर्यादा के अनुरूप नहीं है। भगवान जो है वो यशोदा नंदराई जी के पुत्र हैं, सर्वी लोगों के प्रति सहज हैं, ये सब बात ठीक है, और हम भक्ति के मार्ग में हैं, शास्त्र के मार्ग में नहीं है, ये भी बात ठीक है। परंतु भगवान की कुछ मर्यादाएं हैं क्योंकि भगवान जो है वो देव हैं। तो भगवान नंदराई जी यशोदा जी के पुत्र के रूप में प्रकट अवश्य हुए, परंतु भगवान की देव मर्यादा भी है, और वो भगवान की जो देव मर्यादा है उस देव मर्यादा के अनुरूप व्यवहार करना जब हमें नहीं आता है
तब फिर शास्त्र जो है वो नियम से हमें उस प्रकार का व्यवहार सिखाता है कि तुम्हें जो है वो इस तरह से प्रभु के साथ बिहेव करना चाहिए, या ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो जो पूजा विधि है उसका मूल तात्पर्य ये होता है कि हमें यदि वो मर्यादाएं नहीं आती हैं तो उन मर्यादाओं को हमें सिखाया जाता है। पर जो सेवा मार्ग है वो कि विधि नियम के हिसाब से व्यवहार नहीं करवाता है, परंतु जो सेवा मार्ग है वो स्वतः ही हमारे हृदय में भगवत प्रेम के कारण प्रभु के संबंध में कुछ भावों को प्रकट करता है, कुछ भावों को उजागर करता है, जिसके द्वारा हमें प्रभु के सुख का, प्रभु की प्रसन्नता का विचार स्वतः उपस्थित होता है। और ऐसा विचार स्वतः उपस्थित होने पर व्यक्ति जो है वो प्रभु के सुख के लिए उत्तम से उत्तम कार्य बिना विधि नियम को जाने करता है। जिसके कारण ये उदाहरण दिया गया है कि जैसे ठंड के दिन होते हैं तो कोई हमें कहे ना कहे, परंतु हमें खुद यदि ठंड लगती है तो हमारे मन में प्रभु के लिए ये विचार आता है कि ठाकुर जी के लिए जो है वो अब हमें ग्रीष्मोपचार मतलब गर्मी शीतोपचार जो है वो नहीं करके और ठाकुर जी को गर्मी मिले उस प्रकार के उपचारों को हमें करना चाहिए। तो शास्त्रीय जो नियम है वो इस प्रकार से परिवर्तनशील नहीं होते, परंतु सेवा भाव प्रदान होने के कारण उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन हमें दिखाई देते रहते हैं। कुछ न कुछ परिवर्तन करने का अधिकार भी भक्त को अपनी भावना के अनुरूप मिलता है। तो उस भेद को यहाँ श्री हरिराय जी हमें बता रहे हैं कि जो सेवा विधि है उसमें भाव की नियामकता है और जो पूजा मार्ग है उसमें विधि की नियामकता है। परंतु जब तक जैसे हम भक्तिवर्धिनी में देखते भी हैं कि महाप्रभु जी ने अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी, तो वहां महाप्रभु जी ने पूजा शब्द का उपयोग किया है, जिसे टीकाकारों ने इस तरह से समझाया है कि पूजा शब्द का जो मतलब है वो बिना प्रेम के की जाने वाली सेवा है। तो जब हम बिना से प्रेम की सेवा करते हैं हृदय में, हमारे हृदय में जब तक भगवान के प्रति नहीं होता और हम भगवत सेवा को नियम जानकर, एक प्रकार की विधि जानकर उसका अनुसरण करने के रूप में करते हैं कि हाँ ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा हमें करना है। तो रीत की पुस्तक ये कहती है, सिद्धांत ये कहता है, लिखित प्रकार हमें इस तरह से मिला है, तो उन चीजों को जानकर जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो वो सेवा भी पूजावत ही होती है। परंतु फिर भी सेवा मार्ग में हमारे बड़ों ने जिस प्रकार से उस विधि का निरूपण किया या उस प्रकार की विधि को हमें बताया है, वो विधि का जो निरूपण है वो हमारे अंदर भाव का इंडिपेंडेंस लाता है कि हम अपनी भावना के अनुरूप ठाकुर जी की प्रसन्नता अप्रसन्नता का विचार करके फिर प्रभु को प्रसन्नता हो उस प्रकार का व्यवहार करते हैं। ये भेद यहाँ श्री हरिराय जी समझाना चाह रहे हैं। पूछना है कुछ? ठीक है, तो आज का विषय यहाँ रखते हैं। आगे जो हाँ बोलिए। दंडवत प्रणाम, जैसे कुछ नहीं बोल। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ तो आगे जो गुरु का विषय है उसे हम सोमवार से फिर आगे करेंगे। आज यहाँ रखते हैं। प्रणाम राजा।